गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, यू आर वेलकम फॉर पोद्दार ऑनलाइन क्लासेज ऑफ इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन बातचीत कर रहे थे एयर रेफर टू वाले प्रश्न और हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्न भी बता दिए थे। एयर रेफर टू वाले प्रश्न में प्रोनाउन प्रश्न में पूछा जाता है और प्रोनाउन के स्थान पर नाउन वर्ड को लिखा जाता है। और ध्यान रखना, उसमें आंसर देने का एक ही तरीका है। देखिए जी, उसमें लिखा हुआ आता है, पहले मैं उसको बता देता हूँ, कल अधूरा रह गया था। देखिए जी, What do the word I here refer to? ये प्रश्न आता है इस टाइप से। इसमें आई प्रोनाउन को पूछा गया है कि आई प्रोनाउन किसके लिए आया है। कहने वाला कौन था पैसेज में? हाँ, देखिए जी, पैसेज में कहने वाला मौन है और इसके उत्तर देने के दो तरीके हैं। देखिए, या तो आप पूरे सेंटेंस में जवाब दीजिए, पूरे सेंटेंस में जवाब देंगे ना तो देखिए जी, वाट हटा दीजिए, डू हटा दीजिए, है ना। और यहाँ आ जाएगा, देखिए, आई इज हियर रेफर टू, बोलो जी मोहन। ये तो पूरे सेंटेंस में है जवाब इसका। पूरे सेंटेंस में इस तरीके से जवाब दिया जाता है, या डायरेक्ट लिख लीजिए आप। देखिए जी, टू मोहन, जिसके लिए ये प्रोनाउन आया है उस संज्ञा शब्द को टू लगा कर लिख दीजिए। दोनों तरीके से उत्तर सही है। यदि पूरे सेंटेंस में लिखेंगे तो ये लिखना पड़ेगा, आई इज हियर रेफर टू मोहन। आई यहाँ मोहन के लिए है। और यदि शॉर्ट रूप में आंसर देंगे तो केवल ये लिख दीजिए, टू मोहन। बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही हैं। दोनों में से किसी भी तरीके से उत्तर दे सकते हैं। याद रखना, ऊपर वाले तरीके से उत्तर दिया जाता है तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नीचे वाले तरीके से आप उत्तर दीजिए, नंबर एक में से एक ही मिलता है, जितने नंबर का होता है उतने ही नंबर मिलते हैं। तो याद रखना कि प्रोनाउन जब पूछा जाता है, हियर रेफर टू वाला प्रश्न आता है तो उसका जवाब इस तरीके से दिया जाता है। और ध्यान रखना, अब चौथे टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना कि कंपटीशन लेवल पर और जर्नल एग्जाम है, एकेडमी एग्जाम है, उसमें निश्चित रूप से ये चौथे टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। और ध्यान रखना, ये किस टाइप से पूछा है। हाँ जी, एंटोनाइम्स, सिनोनाइम्स। एंटोनाइम्स जिसे अपोजिट वर्ड कहते हैं, सिनोनाइम्स जिसे सिमिलर वर्ड कहते हैं, और या ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या वन वर्ड सिचुएशन या ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाला प्रश्न। ध्यान रखना, ये चौथे टाइप का जो प्रश्न है ये कन्फर्म WH वर्ड वाले संख्या में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और 10वीं और 12वीं परीक्षा में ये दो ही टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो WH वर्ड वाले, एक एंटोनाइम्स, सिनोनिम्स और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाला। याद रखना, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो एग्जाम होती है स्कूल लेवल की, उसमें यही पूछा जाता है। एक तो WH वर्ड वाला प्रश्न पूछे जाते हैं संख्या में सबसे ज़्यादा, और एक पूछे जाते हैं ये एंटोनाइम्स, सिनोनिम्स और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाला प्रश्न। अब देखिए जी, परीक्षा के अंदर किस तरीके से पूछे जाते हैं। याद रखना कि पैसेज में से कोई भी शब्द जो है उस शब्द का विलोम शब्द प्रश्न में रख दिया जाता है, और उस प्रश्न में रखे हुए विलोम शब्द का विपरीत शब्द, अपोजिट वर्ड, पैसेज में से ढूंढ कर लिखना पड़ता है। यही उसका उत्तर होता है। यही सिस्टम यह है कि सिमिलर वर्ड पूछा जाता है और उस सिमिलर वर्ड से रिलेटेड जो वर्ड है ना, वो पैसेज में दिया हुआ होता है, उसे ढूंढकर उत्तर के रूप में लिखना पड़ता है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है वन वर्ड सिचुएशन या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, यानी शब्दों का एक समूह है, उस समूह से एक शब्द में उत्तर ढूंढ करके पैसेज में से लिखा जाता है। इसे कहते हैं वन वर्ड सिचुएशन या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखिए, मैं एक एक को एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट है एंटोनाइम्स।
एंटोनेम्स। और एंशिएंट, ओल्ड, इसका अर्थ होता है पुराना, और इसका मॉडर्न, आधुनिक या न्यू। ध्यान रखना, यदि प्रश्न में एंशिएंट वर्ड दे रखा है तो कन्फर्म आपको पैसेज में मॉडर्न वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। मॉडर्न वर्ड दे रखा है प्रश्न में तो आपको पैसेज में क्या लिखा हुआ मिलेगा? एंशिएंट। एंशिएंट और ओल्ड ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सिमिलर वर्ड, जिनका अर्थ होता है पुराना या प्राचीन। इनके अपोजिट वर्ड मॉडर्न और न्यू। नेक्स्ट और वर्ड लिखा देता हूं, देखिए जी। प्रॉब्लम, समस्या, और इसका सॉल्यूशन। गलती, दोषी, इनोसेंट, निर्दोष। नेचुरल, प्राकृतिक, आर्टिफिशियल, कृत्रिम, वायोलेंस, वायलेंस, हिंसा, नॉन वायलेंस, अहिंसा, कॉपरेट, सहयोग, सहयोगी, नॉन कॉपरेट, प्रीफिक्स जोड़कर बनाया जाता है, इनका ध्यान रखना। लीगल, कानूनी, इलीगल, गैर कानूनी, लिटरेट, साक्षर, IL प्रीफिक्स जोड़कर बनाया जाता है। इल, लिटरेट, निरक्षर। और ध्यान रखना, इस टाइप का जो प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, चाहे वो जनरल एग्जाम में पूछा जाए, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए, ये वर्ड कलेक्शन पर डिपेंड करता है। जिसका जितना अच्छा वर्ड कलेक्शन होता है वो स्टूडेंट उसको उतने ही अच्छे ढंग से और इसको सही ढंग से कर पाता है। एंटोनिम्स हो गए। इस टाइप से ये एग्जाम्पल दिए हैं, मोस्टली ये परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, वही एग्जाम्पल आपको लिखाए हैं। और अगला है, देखिए जी, सिमिलर वर्ड। हाँ जी, नंबर बी, सिनोनिम्स। इसका दूसरा वर्ड नाम होता है, डियर स्टूडेंट, सिमिलर वर्ड, समानार्थी शब्द। और देखिए, प्रेज, प्रशंसा करना,
हाँ जी, इसके सिमिलर वर्ड है एडमायर, जिसका अर्थ होता है, मिलता जुलता हुआ अर्थ होता है प्रशंसा करना। एप्रिसिएट, प्रशंसा करना। प्रेज, एडमायर, एप्रिसिएट, याद रखना। पार्डन, क्षमा करना। एक्सक्यूज, क्षमा करना। फॉरगिव, क्षमा करना। एनजीएस, ANXIOUS, एनजीएस, चिंता करना। वरीड, हेजिटेंट, एम्बिटियस इत्यादि। क्रेचर, प्राणी, ये मोस्टली रिपीट होते हैं परीक्षा के अंदर, वही है ज्यादातर है। प्राणी, ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग, ह्यूमन, एनिमल, बेस्ट, प्रेज, प्रशंसा करना। एडमायर, प्रशंसा करना। एप्रिशिएट, प्रशंसा करना। और एपॉल्ज और होता है एक वर्ड, APPLAUSE, अपॉल्ज, प्रशंसा करना। ये देखिए ज़्यादातर पूछा गया है, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में एक वर्ष पूछा गया था, DISEASE, डिजीज। बीमारी, एलमेंट, बीमारी, एपिडेमिक, बीमारी। हाँ जी, प्रेज, प्रशंसा करना। एडमायर, एप्रिसिएट, एपॉल्ज, ये इसके सिमिलर वर्ड है। पार्डन, क्षमा मांगना। एक्सक्यूज, क्षमा मांगना। फॉरगिव, क्षमा मांगना। और इम्प्लोर भी है इसका, इम्प्लोर, विनती करना, निवेदन करना। एनजीएस, चिंतित। वरीड, चिंतित। हेजिटेंट और एम्बिटियस। और एक और है स्ट्रेसिंग, स्ट्रेस से स्ट्रेसिंग, याद रखना। तनाव वाला है, स्ट्रेस माने तनाव, और स्ट्रेसिंग तनाव युक्त। क्रेचर, प्राणी। ह्यूमन बीइंग, प्राणी। लिविंग बीइंग, प्राणी। ह्यूमन, एनिमल, बेस्ट। डिजीज, बीमारी। एलमेंट, बीमारी। एपिडेमिक, बीमारी। क्राइम, अपराध। वाइस, सिन, ये एक दूसरे के सिमिलर वर्ड हैं और ये मोस्टली परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, एग्जाम के अंदर वही सिमिलर वर्ड हैं। अब देखिए इसके बाद, हाँ जी, और नंबर 3 देखिए,
ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स या वन वर्ड सिचुएशन। देखिए जी, ए प्लेस वेयर the earth and the sky seem to meet, उसे कहते हैं हॉरिजन। और देखिए जी, 100 रन्स सेंचुरी शतक। क्षितिज, ये सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में आया है। देखिए जी, ए मशीन which produce electricity electricity जनरेटर, एक मशीन जो बिजली पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? जनरेटर। सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में आया था इस वर्ष से पहले। और देखिए जी, ए टाइम ऑफ 100 ईयर्स, 100 वर्ष का समय, इसे भी क्या कहते हैं? सेंचुरी, शतक या शताब्दी। ध्यान रखना, शताब्दी। और देखिए जी, ये जंगल और प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड birds are protected याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेंचुरी, SANCTUARY, पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य। देखिए जी, ए प्लेस वेयर द अर्थ एंड द स्काई सीम्स टू मीट, ये ज़्यादातर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है मोस्टली। एक स्थान जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे कहते हैं क्षितिज, हॉरिजन। 100 रन्स सेंचुरी शतक। ए मशीन विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एक मशीन जो बिजली पैदा करती है उसे कहते हैं जनरेटर। ए टाइम ऑफ 100 ईयर्स, 100 वर्ष का समय काल, जिसे सेंचुरी शताब्दी कहते हैं। ए जंगल और प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड, एक स्थान या जंगल जिसमें जंगली जानवर और पक्षियों को प्रशिक्षण, एक स्थान और जंगल जहाँ पर जंगली जानवर और पक्षियों को
सुरक्षा प्रदान की जाती है, प्रोटेक्टेड, सुरक्षित किया जाता है, उसे कहते हैं सेंचुरी, पक्षी अभ्यारण्य। हाँ जी, ए प्लेस वेयर मुस्लिम्स वर्शिप, मॉस्क, मस्जिद, a person who teaches in the college, प्रोफेसर, प्रवक्ता। A period of 30 days, मंथ। इस टाइप से याद रखना, एक ग्रुप ऑफ वर्ड या वन वर्ड सिचुएशन के बारे में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। एंटोनाइम्स, एनायम्स या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स या वन वर्ड सिचुएशन के रूप में ये पूछा जाता है। और अब देखिए, मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए एक पैसेज लिख रहा हूँ और उस पैसेज में से नीचे प्रश्न प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे और उसमें आप प्रैक्टिस करके देखना, उसके उत्तर छांट करके देखना। जैसे मैंने आपको प्रश्न बताए हैं उसी का अकॉर्डिंग आप छांट करके देखना। आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे कि पैसेज फॉर कॉम्प्रेंशंस में आपकी जो एक्सीलेंसी है वो ठीक ठाक ढंग से डेवलप हो जाए। अनसीन पैसेज फॉर प्रैक्टिस। In Naini, there lived a poor shepherd. Boy named Abdul. He had उसके पोलियो था, ही हैड पोलियो, सो ही लिम्प्ड व्हेन ही वॉक्ड, सो ही लिम्प्ड
when he walked. But that him not stop, but that did not stop him not stop him from his work. From his work. He was a simple boy. He was a simple boy with smiling face. All the villagers loved him a lot. All the villagers loved him a lot. और इसीलिए बहुत सारे ग्रामवासी उससे प्रेम करते थे. There was a temple in the forest. There was a temple in the forest. People went there to worship. People went there to worship. लोग वहाँ पूजा करने के लिए जाते थे. In the temple, in the temple, there was a big brass bell. Brass bell, पीतल की घंटी. Which the worshippers, which the worshippers rang when they come to the temple. When they come to the temple. पंद्रह हुई. थैंक यू. शेष कल के वीडियो में बोले.